नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कई बार सच को अगर छुपाना हो तो उसका एक तरीका यह भी होता है कि इतना झूठ बोल दो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, इतना भ्रम फैला दो कि लोग समझ ही ना पाए कि सच क्या है। हालांकि सच तो यह है कि सच को ना दबाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए सच को, सत्य को कुछ दिनों तक जो है रोका जा सकता है, लेकिन सच देर सवेर जनता के सामने आता है। यह हमने हर मामले में देखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो बार बार सच को छुपाने के लिए एक नया झूठ खड़ा कर देते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इन दिनों ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं? ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर खूब लग रहे हैं। वैसे आपको यह भी याद होगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब राजनीति में आए थे तो जिन्होंने कई फाइलें दिखाई थी। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे एक नई फाइल लेकर। कभी कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ जो सबूत हैं वो इस फाइल में बंद हैं। कभी कहते थे सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो फाइल हैं, जो सबूत हैं वो इस फाइल में बंद हैं। कभी एक नई फाइल लेकर आते थे, कहते थे प्रणब मुखर्जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आज नहीं है वो। कभी कहते थे कि प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जो सबूत है इस फाइल में बंद है। और लोग सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में कुछ बड़े सबूत हैं। लेकिन जब फाइल खुली तो टाए टाए फिस, एक सबूत नहीं निकला। लेकिन ये तो पुरानी कहानी है। नई कहानी क्या है? नई कहानी जो है, जैसे मैंने कहा कि अगर सच को छुपाना हो तो या तो उससे बड़ा झूठ बोल दो, या भ्रम फैला दो, या कहीं और उलझा दो। अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल, जो उनके बंगले का खुलासा हुआ था 45 करोड़, अब तो मालूम नहीं उसकी संख्या भी, उसकी गिनती भी बढ़ती जा रही है। 45 करोड़ के जो मकान का खुलासा हुआ था, उनके शीश महल का, उनके बंगले का जो खुलासा हुआ था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए एक महिला पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया, ताकि लोग पत्रकारों की बात करें, पत्रकारों पर हमले की बात करें और उसमें उलझ जाएं और अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा पीछे छूट जाए। लेकिन उस मामले में अदालत से अरविंद केजरीवाल को एक झटका लगा है। पर जब अदालत की बात करें तो आज जो दो टूक है वो आज का दो टूक उसी पर है। क्योंकि शराब घोटाले को लेकर दो आरोपियों को बेल मिली और बेल पर खेल हो गया। जी हां, बेल पर खेल हो गया। दो आरोपियों को बेल मिली और उनको बेल मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी एकदम ऑफेंसिव हो गई। आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कह दिया कि दरअसल शराब घोटाला हुआ ही नहीं। यह जमानत इस बात का सबूत है कि शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री के पर अपशब्दों की बौछार कर दी और कहा कि वो माफी मांगे, नाक रगड़े, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज क्या हुआ? आज शराब घोटाले के जो एक मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, अदालत ने आज उनकी जमानत रद्द कर दी। माफ कीजिएगा, जमानत रद्द नहीं की, जमानत दी नहीं। और उनकी जो अवधि थी वो उनको जो जेल में रखने की अवधि थी वो बढ़ा दी। फिलहाल 23 मई तक वो अभी मनीष सिसोदिया अभी जेल में रहेंगे। जमानत नहीं मिली है उनको। तो सवाल यह है कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? उनको क्यों नहीं मिली जमानत? और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ऑफेंसिव है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, उनके तमाम प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। वो न सिर्फ अदालत की अवमानना कर रहे हैं बल्कि अदालत के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं। दो टूक में आज हम इसी मुद्दे को उठाएंगे, सच्चा झूठा। कौन है सच्चा, कौन है झूठा? क्योंकि बेल पर खेल शुरू हुआ है जो,
उसको लेकर जो अलग अलग दावे हो रहे हैं उसी पर आज दो टूक में चर्चा करेंगे। उससे पहले कल से जो बयानों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है, उसमें से आपको चुनिंदा 2-4 बयान सुनवाऊंगा। आपको अंदाजा होगा किस तरह से इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जरा देखिए। कोर्ट ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये कहां से आया, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर। दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती है वो दोनों में लिखी गई है कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स। मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है। इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर यह कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना चोरी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे। और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई। ये तो पूरी सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया। सीबीआई को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का, पकड़ लो अब इसको। दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नेतृत्व की ईमानदारी के ऊपर कट्टर भरोसा है। उसको, छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी, छवि तो उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत बची हो। भ्रष्टाचारियों की, जो पाप करते हैं, जनता का रुपया लूटते हैं, उनकी छवि बची ही नहीं है तो खराब कैसे होगी ये बताइए। 70 दिन जेल में हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को, 70 दिन। अरविंद केजरीवाल जी, हर कोई जानता है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पापी, एक्यूज नंबर 1, जिनके पास शराब मंत्रालय था, उनको बेल 70 दिन से क्यों नहीं न्यायालय ने दी है? पहला, मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए, कहने लगे राहत मिलनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा we are not inclined to entertain the petition under Article 32 of the Constitution at this stage. The petition is accordingly disposed of. कोई रिलीफ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और धड़ाधड़ जो है दावे हो रहे हैं। उन दावों की काट में दूसरे दावे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप की पौछार हो रही है। सवाल यह है कौन सच्चा कौन झूठा, इसी को लेकर आज दो टूक में चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है, जो दो टूक में जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा दो टूक में आज का सवाल, शराब घोटाले के 2 आरोपियों को मिली बेल, पर क्या केजरीवाल ने खेला बेल पर भ्रम फैलाने का खेल? जी हां, क्या केजरीवाल ने भ्रम पर
जो है केजरीवाल ने बेल पर भ्रम फैलाने का खेल खेला है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान आज दो टूक में जुड़ेंगे। चार मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ जो चार मेहमान आए एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं ऋषि शंकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अनुजा कपूर जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजय राणा जुड़े हुए हैं। संजय राणा वकील के तौर पर हैं मेरे साथ, आज कानूनी मामलों के जानकार हैं, वैसे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और मेरे साथ जो है संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने आम आदमी पार्टी से संपर्क किया था और हमने कहा कि आप अपने प्रवक्ता को भेजें, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से दावे तो रखती है, लेकिन जब उन दावों के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में नहीं भेजती है। लेकिन मेरे साथ संजीव कौशिक जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो उनका बचाव करने के लिए। तो संजीव जी, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। संजीव जी, कल तक तो शराब घोटाला था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, फिर सवाल ये कि आज मनीष सिसोदिया को बेल ही नहीं मिली, क्या ये चक्कर है? कल जिस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दो जो अक्यूज थे उसके सीधी सी बात है, कोर्ट ने ये माना कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कोई साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पे इनको बेल दी जा रही है। ठीक है, साक्ष्य नहीं मिला, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ये बात कहेगी, ये कोई गलत नहीं है। आप यदि आज की बात में तुलना करना चाहते हैं कल के बात से, तो आज यदि कोर्ट को ऐसा लगा तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। आज कोर्ट ने क्या कहा? तो उस परिस्थिति में मैं उसी पे आ रहा हूं, तो उस परिस्थिति में ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पे ज्यादा कुछ बोलने से पहले हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि कोर्ट ये बात कहती है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला तो ये बात डंके की चोट पर क्यों न कहे, जिसको आप आरोपी बना रहे हैं। पिछले साल से, कुछ महीनों से नहीं, पिछले साल से ही लगातार आरोपी आरोपी आरोपी, जिसमें कोर्ट। सुनिए, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं संजीव जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो लोगों को जमानत मिल गई, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली क्योंकि उनके खिलाफ जो है पुख्ता चीजें हैं। तो ऐसे में यह कहना कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो झूठ हुआ ना। पुख्ता चीजें, अदालत ने ये तो कहा ही नहीं कि शराब के बारे में पुख्ता चीजें कही जा रही है, वो पुख्ता ये है कि 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात है। वो 100 करोड़ से बाद में 30 करोड़ में आता है, 30 करोड़ के बाद में 25 करोड़ 25 लाख पे पहुंचता है। वो अमाउंट मैं कह रहा हूं नहीं, वो अमाउंट छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 100 रुपए का घोटाला हुआ जी। मैं कह रहा हूं करोड़ छोड़ दीजिए, वो तो अभी अदालत में मामला चल रहा है, सामने आएगा 100 रुपए का घोटाला हुआ, 100 करोड़ का हुआ कि कितने का, वो एक अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि कल आम आदमी पार्टी ने ठोक बजाकर ये कह दिया था कि शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं। आज क्या ये मान के चलें कि अदालत ये जो कुछ कहा गया था कल कोर्ट के फैसले को लेकर शराब घोटाले करोगे, मैं उन दो आरोपियों की बात नहीं कर रहा, क्या वो आम आदमी पार्टी ने सरासर झूठ नहीं बोला? क्या यह यक्ष प्रश्न अभी भी नहीं बना हुआ है कि कितने का घोटाला हुआ, कितने पैसे का लेन देन हुआ, कितने पैसे इसमें सामने आए? मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल अभी है कि घोटाला 100 रुपए का हुआ, 100 करोड़ का हुआ, लेकिन मेरे लिए आज मूल सवाल यह है, कल हम जो आतिशी जी को सुन रहे थे वो कह रही थी कि शराब घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं शराब घोटाला नाम का कोई चीज नहीं है। ऐसा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि नाक पकड़ के माफी मांग लो क्योंकि शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, तो फिर सवाल ये, अगर शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं होती जो कल तक दावा था, तो आज मनीष सिसोदिया भी बाहर होते। क्या गौतम मल्होत्रा या राजेश जोशी पहले आरोपी नहीं थे? उनके ऊपर आरोप नहीं था? शुरुआत तो यही होती है ना, यदि ये भी आरोपी थे और इनके ऊपर भी आरोप थे कि इन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, यदि वो उससे संजय जी, मैं भ्रम में नहीं, मैं बड़ा सिंपल एक मिनट आ रहा हूं, मैं बाकी मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई हो सकता है कल को, मैं नहीं जानता, मैं बड़ा हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, हो सकता है कल को मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट का कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है ना, हो सकता है, और हो सकता है आम आदमी पार्टी का किसी आदमी के खिलाफ कोई सबूत, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, ऐसा हो गया, तब आप खुलकर कह सकते शराब घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन कल जिस स्टेज पे कहा गया वो एक झूठ था या नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल है। इतनी ही मजबूती दावेदारी के साथ ये बात कही जा रही थी कि ये दोनों भी आरोपी हैं, घोटालेबाज हैं, इन लोगों ने पैसे का लेन देन किया है और सबूत का नहीं मिला, और कोई अभी जमानत मिली है, एक्विटल नहीं हुआ, जमानत मिली है। जमानत मिला, 1 मिनट, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं होता कि कोर्ट ने मान लिया शराब घोटाला हुआ ही नहीं इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। सबूतों के अभाव में
सबूत नहीं है, कोर्ट ने ये बात कहा ना। और कोर्ट ने यह बात भी कही, हाँ आरोप ऋषि, कोर्ट ने यह बात भी, आरोप ऋषि जी, कोर्ट ने यह बात भी आज कही कि भैया सबूत जो है प्रथम दृष्टया अरविंद मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ना वो दोनों एक्विट हुए, ना यहां पर सबूतों के आधार पर अदालत ने यह कह दिया कि मनीष सिसोदिया घोटालेबाज हैं। दोनों ही मामलों में अभी अदालत में कार्रवाई चल रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देश की जनता को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी नहीं, कि नहीं कर रही। नहीं, एक मिनट अनुजा जी आऊंगा, एक मिनट मैं पहले जी ऋषि शंकर मिश्रा क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गुमराह करना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए जिसमें जो जजमेंट है आपने भी देखा होगा, पर तो उन्होंने कहा है कि जो दो व्यक्तियों को जमानत दी जा रही है, प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको क्लीन चिट मिल गई, ये स्पष्ट होनी चाहिए। और जिन दो व्यक्तियों को जमानत दी गई है उस आधार पे, जिस प्रकार से कल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से उन्होंने अपने सरकार पे लगे आरोप को उन्होंने कहा कि सरकार को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। एक कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव है, गलत तथ्य है, और ये हम एक पत्रकार होने के नाते सही तथ्यों को रखना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का जो पूरा जो बेस है अशोक जी, वो ईमानदार सरकार और एक जो ईमानदार का उन्होंने जो इमेज अपना गढ़ा है, उसको कहीं ना कहीं दो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए हैं अशोक जी, एक तो शीश माल वाला एपिसोड, दूसरा ये शराब घोटाले वाला एपिसोड, और जो एक पत्रकार का जिस प्रकार से पंजाब में हुआ, इससे कहीं ना कहीं इनके इमेज डेंट हुए हैं। मानना होगा संजीव कौशिक जी, माने या न माने, ये आप उसी स्टाइल पे चल रहे हैं जिस स्टाइल का आप विरोध कर रहे हैं। खासकर पत्रकार की बात करूं, शीश महल की यदि बात करूं अशोक जी, आप बता दीजिए अशोक जी, आपका 30-35 साल का पत्रकारिता का अनुभव होगा, आप बता दीजिए ऐसा कौन सा बिल्डिंग है जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसको रिफर्निश करने के लिए 45 करोड़ का खर्च हो गया हो? शायद आपको कोई आपके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। और अजय माकन ने जो आरोप लगाया है 107 करोड़ 117 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि जिन अधिकारियों का बिल्डिंग तोड़ा गया है उनको नया बिल्डिंग दिया गया, तो उसके कॉस्ट को कौन वहन करेगा? ये दिल्ली की आम जनता ही तो वहन करेगी। और मुझे लगता है कि जितने भी हिंदुस्तान में राज्य हैं, एक भी मुख्यमंत्री, संजीव कौशिक जी एक ईमानदार एनालिस्ट भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बता दीजिए आप चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, आप एक भी ऐसे मुख्यमंत्री बना दीजिए जिन्होंने अपने आवास में रिफर्निश करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। मैं आवास वाले पर भी आऊंगा, एक मिनट, मैं आवास वाले पर भी आऊंगा, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पूरे मामले में जिस तरह से एक पत्रकार को पकड़ा गया, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इस पूरे मामले में कुछ और तथ्य। आप ये सोचिए अरविंद केजरीवाल के घर किस कंपनी के जो है बेड है, किस कंपनी के उनके घर में जो है शीशे लगे हैं, किस कंपनी के सोफे हैं, किस कंपनी की बेडशीट है, इसकी जानकारी देश को नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वो बड़ा सीक्रेट मामला है। लेकिन वो सारी जानकारी एक महाठग को है, सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में बंद है, उसको यह तक पता है कि अरविंद केजरीवाल के घर में बेडशीट और तकिए किस कंपनी के हैं, किस रंग के हैं, और वो किस आधार पे बता रहे हैं। वो ये कह रहा है सुकेश चंद्रशेखर कि एक एक चीज मैंने खरीद कर भेजी है, मेरी कंपनी से सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये एक अपने आप में बड़ा आरोप है, मैं उस पर हूं। लेकिन उससे पहले अनुजा कपूर जो ऋषि शंकर मिश्रा ने कह रहा है, वो कह रहे हैं राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। एक ये ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कल पूरा मामला जिस तरह से चलाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की, साफ झूठ बोला कि अदालत कह रही है ये शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बड़ी बात ये, एक बात और जो अरविंद केजरीवाल ने की, उसमें मेरा सवाल सीधा आपसे है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई आपके नेताओं को सारी चीजें पता होती हैं कि भाई कब क्या हो रहा है। आपके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि दिवाली के बाद अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो मतलब क्या आप लोग, क्या जांच आप लोग कर रहे हैं? वो तो ईडी और जो है सीबीआई और बाकी जांच एजेंसियां कर रही है ना। आप लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं ये जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, तो क्या मामला है ये? नमस्कार अशोक जी, मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि प्रिडिक्शन कौन करता है। अभी तक जितने लोग अंदर हैं इनके कट्टर ईमानदार, सत्येंद्र जैन की प्रिडिक्शन इन्होंने की थी, मनीष सिसोदिया की प्रिडिक्शन इन्होंने की थी, राघव चड्ढा अपनी प्रिडिक्शन खुद कर रहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी प्रिडिक्शन खुद करता है, और ये बार बार ये बात कहते हैं कि भाजपा कर रही है।
देखिए अशोक जी, ये सबके सामने है। मुझे लगता है कि कोई डिबेट है ही नहीं, लोगों के सामने साफ पाक आ चुका है। इनको डर है कि जालंधर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, बाई इलेक्शन, उसमें ये हार ना जाए। उसी के बिना पर जो SC ST का जो ये वोट बैंक वहां पर पंजाब में जैसे 68% है, तो वहां पे 38% है, उसको भुनने के लिए भावना किशोर के ऊपर SC ST का जानबूझकर क्या नाम है एक्ट लगाया गया। आप इनको देखिए कि इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से ये घुसकर बनाते हैं। किंगपिन मास्टर, इन्हें ये हर बात के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। जो इनके बारे में साफ चिट्ठा बोल दे वो इनके लिस्ट से हट जाता है। कुमार विश्वास, आप देखिए कि एक उनके आशुतोष भी रह चुके हैं, वो भी शाजिया एल्मी। आप देखिए कि कितने एक और भी हमारे जो एक वकील साहब हैं जो इन्होंने काफी बार बेल भी लगाते, मैं नाम भूल रही हूं, अब उनको भी इन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया। प्रशांत भूषण जी, नहीं वो वो एक अलग मुद्दा है कि इनको कौन छोड़ कर गया। से इस बात को घुमाते हैं ये इस बात को, तो ये बार बार ये इनको इस बात का लोगों के सामने जानबूझकर अपने आप को कट्टर ईमानदार का जो एक इन्होंने एक चोला है निकाल देते हैं। जब ये अपने, अब तो सुनने में आ रहा है 170 करोड़ का घर जो इन्होंने शीश महल बनाया, उसमें जब ये जाते तो वो जो चोला जो ये पहनते हैं ना, जो यहाँ पे पेन लगाकर चप्पल पहनकर तो जूते पहनने लग गए, वो सफेद नीले रंग के वो कपड़े पहनकर, वो एक चोला है जिसको जाने के टाइम पर हैंगर से उतारते पहन लेते हैं और एक आम आदमी बन जाते हैं। फिर आते हैं तो एक शीश महल के बड़े सदाम हुसैन की तरह और वो किंग जो की तरह उनके महल में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो इनका सबसे बड़ा तरीका यही है कि ये अपना कट्टर ईमानदारी का जो ये बेनकाब चेहरा है ये उजागर ना हो। इनको डर लग रहा है क्योंकि अब आगे इतनी चीजें चल रही हैं, बार बार लोग इनके बारे में जो कट्टर ईमानदार है उसका कितना बड़ा खुलासा आप देखिए सुकेश चंद्र भी करता है। एक मिनट अनुजा जी, मैं उस दिशा में जाने से पहले मैं पहले शराब घोटाले पर बड़ी क्लैरिटी चाहता हूं कि ताकि देश की जनता को पता चले, क्योंकि कल से इतनी बम्बारमेंट हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कल से इतनी बम्बारमेंट हुई बयानों की, तो मैं ये जानना, देखिए 2 लोगों को तो जमानत मिली है ना, और उससे साफ है कि वो कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। को कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष सिसोदिया और बाकी जो है पूरा मामला वो भी देर सवेर उनको भी जमानत मिले और पता चला ये जो है ये आप लोगों ने फुग्गा फुला रखा था, किस दिन फूट गया। तो सवाल यह कि ये सच क्या है, इस देश को ये मालूम होना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखिए, एक पहली बात तो यह, एक तरफ से आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे विश्वास रखिए, कोर्ट में विश्वास रखिए, एक तरफ से वो ये बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि विश्वास की बात होती है, दूसरी तरफ ये कहने लग जाते हैं कि ये विश्वासघात हुआ, कि जब कोई यहां पर बाहर निकलकर आने वाला होता तो कहते हैं आपने देखा हम आपको कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं है। अरे आप ये देखिए, जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने जब पीसी करी, मीनाक्षी लेखी जी ने बताया, मैं भी एक लॉयर हूं, तो इस बात के लिए जब हम बात करते हैं तो बेल जो होता है वो बेल किस बिना पे दी जाती है? बेल इस बिना पे पहले तो दी जाती है कि जो प्राइमा फेसी जो देखते हैं, उसके बाद उसमें यह दिया जाता है कि क्या इनके पास जो हवाला इन्होंने किया 30 करोड़ का, जो इस वक्त मेन बात आई है, 30 करोड़ का जो हवाला है उसमें जो चिट्स जो बनती है, जो कच्ची पर्ची बनती है, वो इन्होंने डिस्ट्रॉय करी है। तो उस एविडेंस के ऊपर मेंस रिया जहां पर आता है कि क्या ये गिल्टी है इतने बड़े घोटाले में, ये एक छोटे से अपने आप को आर्म ट्विस्टेड वाले बेचारे लोग कहते हैं कि जो इनके लॉयर ने बोला कि हम लोग के साथ एक ब्राइबरी का खेल खेला गया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं अब शराब की, तो इन्होंने कहा कि अगर आपने यहां पर पैसा मुझे नहीं दिया, ब्राइबरी का जो पैसा यहां से वह इलेक्शन दिल्ली टू गोवा का जो इलेक्शन का टाइम हो सकता था, यहां पे जो हवाला हुआ उसकी जो पर्ची जो है वो नजर नहीं आई, वो पर्ची ना नजर आने के बहा पे यहां पर इस वक्त उनको रिहा नहीं किया है, इनको बेल दी है। रिहाई तब होती है, रिहाई तब होती है, एक्विटल, मैं एक बार ये बता दूं फिर से, एक्विटल सर तब होती है जब आप पूरा ट्रायल सुन लेते हैं, सुनने के बाद आपको लगता है नहीं एक्विटल नहीं है वो, उनको जमानत है, लेकिन प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। एक मिनट ऋषि शंकर मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं संजय राणा जी के पास जाऊंगा। देखिए, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मेरा सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो टाइम और डेट डिसाइड कर दिया है, दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे,
तो ये उनको कैसे मालूम हो जाता है? ये देश की जनता और बोलिए जल्दी से, मैं संजय राणा जी के पास जाऊंगा। जिस तरीके से आपको चिन्हित हो जाता है, और आप खुद कई बार पीसी करके बोल चुके हैं कि बस अगले ही कुछ टाइम पर सत्येंद्र जैन जेल जाने वाला है, अब बस इसके फौरन बाद मनीष सिसोदिया जेल जाने वाला है, मेरे को भी ये जेल में डाल देंगे, अभी आप देखिए इसके फौरन बाद। तो जिस तरीके से आपको वो चिंतित करते हैं वो जो आपके कुछ लोग हैं, उसी तरीके से हमको भी चिंतित हो जाता है कि कहां से आप कहां जाने वाले हैं। तो ये बात के ऊपर डिबेट नहीं है, डिबेट इस बात पर है कि जिस कट्टर ईमानदार का चोला आपने पहना है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। ओके संजय राणा जी, इस पूरे मामले को मैं कानूनी रूप से समझना चाहता हूं। देखिए, दो लोगों को जो है बेल मिली, सच है, ठीक है, इसका मतलब प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट कह रही है कि प्रथम दृष्टया वो जो है उनके खिलाफ बड़े पुख्ता सबूत हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। बीजेपी कह रही है कि भाई आप जो है अदालत के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्या देश की जनता इन सारे आरोपों के बीच सच क्या है? गुड इवनिंग अशोक जी, एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा होता है कि दिल्ली का ठग और उसके 60 जो चोर हैं वो बैठ के भ्रम फैला रहे हैं देश में और पूरे लोगों को बरकरार रहे हैं। मैं आपको जस्टिस नागपाल का स्टेटमेंट सुना देता हूं। द एप्लीकेंट हैड played the most important and vital role in above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objective of the said conspiracy। ये स्टेटमेंट है किसके? जस्टिस नागपाल के, जो उन्होंने दिया है। और जब ये एविडेंस की बात करते हैं, कोई सबूत नहीं मिला, मैं पेमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन थोड़ा लंबा डिटेल से मैं पढ़ूंगा, समय खराब हो जाएगा, मैं एविडेंस में सीधे आता हूं। The evidence collected so far clearly shows that the applicant, through the co-accused Vijay Nair, was in contact with the South lobby, okay, and the formulation of a favorable policy for them was being ensured at any cost, and the central permitted। मतलब लंबा उन्होंने लिखा हुआ। जज साहब ने खुद बोला है कि भाई जो डिटेल्स दिए गए एविडेंस हैं उसके सारी चीजें साक्ष्य हैं। अब ये कंपेयर करते हैं जो दो व्यक्ति, केजरीवाल ने ये भी बोला ये लोग साउथ लॉबी नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, जबकि अदालत साउथ लॉबी का जिक्र कर रही है। देखिए साउथ लॉबी में एक नाम भूल गए, एक एमपी है वहां के जो, और एक जो केसीआर की पुत्री, वो भी इन्वॉल्व, उनके सीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं, सबके पास ये डिटेल्स और नाम सबके पास प्रस्तुत है। अब ये दो आदमी जो छूटे हैं, देखिए ऐसा होता है कि जब हम कोई केस बनता है उसमें बहुत लोग नामजद रिपोर्ट होती है, कई लोगों पे ट्रायल चलता है, कई लोगों पे जिरह चलती है, उसके बाद एविडेंस रखे जाते हैं, साक्ष्य रखे जाते हैं, उसके बाद अगर पाया जाता है कि नहीं इनके ऊपर लगे हुए आरोप सत्य नहीं है या साक्ष्य के अनुसार नहीं है, तो उनको बेल मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छूट गए हैं, अभी उन पर ट्रायल चलेगा, उन पर वो आरोपी हैं, तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बातों को बरगलाया जा रहा पूरे टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अशोक जी, ये थोड़ा निंदनीय है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि आप अगर पूरे इनकी बेल की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उनमें पैरा 47 पॉइंट नंबर 47 में इन्होंने जिक्र किया था, अपनी वाइफ की बीमारी का जिक्र किया था। ये बताइए, उनकी वाइफ आज से तो नहीं बीमार, देखिए किसी के साथ ऐसा बुरा ना हो, उनकी वाइफ 20 साल से बीमार चल रही है, और बेल की बिना क्या थी कि मेरी वाइफ 20 साल से बीमार है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कृपया करके मुझे बेल दिया जाए। उन्होंने इस ग्राउंड पर नहीं मांगा है बेल की मैं निर्दोष, इसलिए मुझे दिया है। एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनीष सिसोदिया खुद जो है बेल इस आधार पे नहीं मान रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई वो प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है, वो निर्दोष हैं। वो बेल मांग रहे हैं अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर। ईश्वर उनकी पत्नी को स्वस्थ करें, बहुत जल्द वो स्वस्थ हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस तरह से अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर 5 सेकंड मिल जाए मुझे, बहाना नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, अपनी पत्नी के जो है इसको रीजन बनाकर बेल मांग रहे हैं, ये जो है ये। हाँ, एक मिनट जल्दी से संजीव कौशिक जी, मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊं, इससे पहले आपने मैंने सबको सुना, एक मिनट इससे। हाँ, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करें, शीश महल पर भी बातचीत हो सकती है, सब हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है इस डिबेट में अब ये डिबेट का बिंदु नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, वो झूठ है। आम आदमी पार्टी की वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ साबित हुआ, उसको तो मुझे लगता नहीं कि बचाओ आप भी अब कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक लाइन में यही कह रहा हूं कि संजय भाई ये भी पढ़ रहे थे, ये 3 पन्ना पढ़े, 13 पन्ना पढ़े या 30 पन्ना पढ़े,
लब्बो लुआब यही है कि सबूत नहीं मिलने के अभाव में सामने वाले को बेल लुहाब देखिए ऐसा होता है, मेरी बात सुनिए, देखिए, इसका संजीव मैसेज भाई, यही है, नहीं इसका मैसेज यही है, और इसको आप पढ़ते रहिए, विश्लेषण करते रहिए, आप अली बाबा 40 चोर करेंगे, एक चोर और 7 चोर करते रहिए, इससे मनीष सिसोदिया जी आरोपी नहीं है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इनके ऊपर आरोप मैंने है, कहा तो सही, और मैं सेकंड जिस तरह से ये आरोप लगा हुआ है उन्होंने जिक्र किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं देखिए संजीव कौशिक जी, मैं यही कह रहा हूं कि डिबेट के बिंदु बदल सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि कल जो कहा गया वो झूठ कहा गया, तो उसके बाद डिबेट के दूसरे बिंदु पे मैं आऊंगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वहां पर आपके पास बचाव करने के लिए कुछ तर्क हो। मुझे लग रहा है इस मुद्दे पर कि आम आदमी पार्टी ने कल देश को बरगलाया था। क्या आप ये कह सकते हैं कि कल आपके पास कुछ नहीं है? आप ये बात कह सकते हैं कि कोर्ट की बातों को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने रखा वो झूठ था? हाँ, झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ कह रहा हूं, झूठ रखा आंखों के सामने सबूत के अभाव में दो गलाया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दौर में फाइलें लेकर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसको आप झूठ बता रहे हैं के खिलाफ सबूत, कोर्ट के डिसीजन मुखर्जी उसी तरह का झूठ उन्होंने कल फिर बोला। कोर्ट के डिसीजन को भी आप झूठ कह रहे हैं? मैं कोर्ट के डिसीजन कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है, इसलिए ओके, कोर्ट ने यह कहा कि इन दो के खिलाफ सबूत नहीं है। बस कोर्ट ने यह नहीं कहा कि शराब घोटाला बिल्कुल जांच ऐसे ही वो बाकी जितने आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल का जरा बयान एक बार फिर से सुना दीजिए, मैं अपनी प्रोडक्ट ऐसे ही वो सारे आरोपी भी बाहर निकलेंगे। घोटाला नाम की कोई चीज नहीं हुई। आतिशी कह रही है शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि यह सरासर झूठ था। देश को सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से दोनों मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं। ये प्रथम दृष्टया अदालत ये भी नहीं साबित कर पाएंगे। साबित तो उनके खिलाफ भी नहीं हुआ कि वो दोनों निर्दोष हैं। साबित तो सर ये भी नहीं हुआ कि वो दोनों निर्दोष हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट अनुजा जी, एक मिनट आऊंगा और मैं संजय जी आपके पास हूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं अभी इस डिबेट में खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस बिंदु पे मुझे लगता है अगर हम डिबेट करेंगे तो डिबेट रसहीन हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु पर बचाव करने के लिए संजीव जी के पास भी कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कल देश को बरगलाया था। बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट की बातों को अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या कर रहे हैं। बचाव करने के लिए कुछ तर्क हो, लेकिन मैं आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं सच्चा झूठा
और मुझे लगता है इसमें कौन सच है कौन झूठ है, अरविंद केजरीवाल बनाम जो है बीजेपी, अगर इसमें आप देखें तो इसका निर्णय करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं कल के संदर्भ में कह रहा हूं, कल से लेकर आज सुबह तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की गई, शराब घोटाले के 2 आरोपियों को जमानत मिलने पर, सिर्फ जमानत मिली है, उनको कोर्ट ने एक्विट नहीं किया है। उन 2 लोगों को जमानत मिलने पर जिस तरह से ढिंढोरा पीटा गया कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, शराब घोटाले को बिल्कुल जो है एक गलत तथ्यों के आधार पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और कम से कम जो कुछ कहा गया था कल या आज अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था, उसमें कम से कम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई और हमले, कई और खुलासे जो हो रहे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा खुलासा जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने किया। वो सुकेश चंद्रशेखर जो इस वक्त जो है तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वहां से वो अलग अलग दावे कर रहा है। इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि सुकेश चंद्रशेखर की बात पे आऊं, मैं जल्दी से आ रहा हूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ऋषि शंकर मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुजा कपूर मेरे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से। संजय राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और कानूनी मामलों के जानकार भी हैं। अनुजा जी, कम से कम मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि इस मामले में जो है आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब कहने के। आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी सामने आती जा रही है, ये वही आम आदमी पार्टी है। मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, तो जो 2014 में एक एफिडेविट देकर आया था कि मेरी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैं कभी कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और आज जब सुकेश चंद्रशेखर भी जहां जेल के अंदर बैठकर इनकी उस सारी डिटेल्स के ऊपर बातें बताता चला जा रहा है, जिसके बिहाफ पर जो 2 लोग, क्योंकि सुकेश चंद्र इन्हीं का ही आदमी था, अरविंद केजरीवाल का ही आदमी था, और 60 करोड़ राज्यसभा की सर सीट के बारे में भी बात है। अब बताइए सर, कितनी बड़ी बात है कि 50 करोड़ आप राज्यसभा की सीट का सौदा करते हैं, 10 करोड़ आप प्रोटेक्शन मनी की बात करते हैं, 30 हजारी का आपने हाल देख ही लिया सर, इनके अंडर क्या हाल है कि बंदे एक उसको मार दिया कन्विक्ट को। तो आप देखिए सर, किस पोजीशन से अरविंद केजरीवाल अपने आप को हर समय वो ये कहते हैं कि जनता भोली है, उन्हें कुछ नहीं पता है, जनता भोली है, और चंद्रशेखर तो बीजेपी का बंदा है। ये इस तरीके से बातें करते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम है कि चंद्रशेखर ने पूरी बात। अनुजा जी, सुकेश चंद्रशेखर भी तो आखिर एक महाठग है ना, तो हम उसकी बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? हाँ, देखिए, महाठग है, महाठग नहीं है। आज इनके बीच में क्रोनोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई बात तो ऐसी है जिसने इसको उकसाया है सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि जो ये बात कर रहा है वो डंके की चोट पर कर रहा है, और डंके की चोट पर एलजी को लेटर लिख लिख कर बात करता है, और ये बता रहा है कि जो इतनी बारीकियां हैं सर, बारीकियां ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द क्राइम विच हैज हैपेंड, उसकी बातें इतनी इस तरीके से बताना, इतने खुले में, आपको और मुल्क को तो नहीं पता है ये बातें है, और किसी को तो नहीं पता है, इसको कैसे पता है ये सारी बातें जो इतनी बारीक तरीके से अंदर की पूरी बातें खुला कर। ओके, मैं वो जो बारीक तरीके से बताया, मैं थोड़ा सा लेकर पॉलिसी के टाइम की बात हुई। आप बताइए, तिहाड़ जेल के अंदर मालिशें हो रही है, उसकी बात सामने आई, कितनी चीजें हैं। ओके, मैं जरा जो विस्तार से जो बताया उसको भी जरा दर्शकों की जानकारी, फिर मैं संजीव जी आ रहा हूं। जो सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर क्या है इसका खुलासा जो है कोई नहीं जानता, पर सुकेश चंद्रशेखर के पास एक एक डिटेल है। सुकेश चंद्रशेखर ने क्या बताया, उसने अपनी चिट्ठी में बताया कि विजयनगर का 12 सीटर डाइनिंग टेबल है अरविंद केजरीवाल के घर में, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। और सोचिए, इतना ही नहीं, वो कलर भी बता रहा है डाइनिंग टेबल का। अरविंद केजरीवाल के घर जो डाइनिंग टेबल रखी है सुकेश चंद्रशेखर, उसका कलर भी बता रहा, कह रहा है कि उसका रंग जो है ऑलिव ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन डाइनिंग टेबल है, 12 सीटर, 45 लाख रुपए की। ये जेल में बैठा एक महाठग बता रहा है अरविंद केजरीवाल के घर में क्या रखा है। वो बता रहा है विजयनगर ड्रेसिंग टेबल केजरीवाल और उनके बच्चों के रूम के लिए भेजा गया, जिसकी कीमत 34 लाख रुपए है। वो ये भी बता रहा है कि विजयनगर के 7 आईने शीशे जो हैं, 18 लाख रुपए के, रग्स, बेड स्प्रेड्स और तकिए कुल 30 पीस हैं जो रॉल्फ लॉरेन के हैं, इसकी कीमत 28 लाख रुपए है। ये जेल में बैठकर सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल के घर की एक एक डिटेलिंग
टेबल का रंग, बाकायदा किस कलर के तकिए हैं वो सब बता रहा है, और वो कह रहा है कि मेरी कंपनी से मैंने खरीद कर भेजे हैं। और इसको पसंद जो है, खुद जो है जैन साहब आए थे, उन्होंने फोटो खींची, अरविंद केजरीवाल को भेजी, और अरविंद केजरीवाल ने सेलेक्ट किया, उस आधार पे खरीद करके अरविंद केजरीवाल के घर भिजवाई गई। क्या बचा इसके बाद? सवाल यह है मेरा संजीव कौशिक जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कह रहा हूं सुकेश चंद्रशेखर महाठग है, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद अब मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन इस बात का है कि बड़ा ठग कौन है। देखिए अशोक जी, कितना हसीन वाकया है कि जितने ठग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबी फेहरिस्त बनाती है और उसके अगेंस्ट में आंदोलन तक चलाती है। जो ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो झुकती है, सारे पाक साफ हो जाते हैं। और उनके बातों को लेकर के ये एविडेंस बनाकर अभी अनुजा जी पेश कर रही थी। ये तैश में ये बात भी भूल गई कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकार के अधीन नहीं है, उस पर भी ये चर्चा कर गई। जब ये शिकायत करना शुरू करती हैं तो ये समझ नहीं पाती हैं कि किस चीज़ की शिकायत करें। और पहली बात ये कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसमें 45 करोड़ लगे, या कांग्रेस कह रही है कि 171 करोड़ लगे भी हों, तो आपको रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री कल होकर उस आवास में जाए, आप लोगों के बीच में जाइए। लोगों ने उस आवास को देख करके या वो पर्दे देख करके, वो कमोड देख करके लोगों ने वोट नहीं दिया है। लोगों ने इसलिए वोट दिया, ये जानना लोगों ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि लोगों के सरोकारी मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने काम किया था। ये जानना चाहता हूं, नहीं, मेरी पूरी बात, लोगों ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि लोगों के बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। लोगों ने इसलिए वोट किया क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। लोगों ने इसलिए वोट किया कि महिलाओं को उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया। मुझे छोटा सा संजीव जी, सिर्फ छोटा सा एक सवाल, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो डाइनिंग टेबल है, 12 सीटर डाइनिंग टेबल जो है 45 लाख रुपए का, उसका रंग ऑलिव ग्रीन है, ये विजनायर कंपनी का है। मतलब इतनी डिटेल तो बीजेपी का कोई नेता नहीं जानता। आप भी ये सुकेश चंद्रशेखर कैसे जानता है? सुकेश चंद्रशेखर के उस बात पे बैठ गए। अरे बाबा, तो पहले भी अरविंद केजरीवाल साबित कर देना, अरविंद केजरीवाल साबित कर दे, यही काम, अरविंद केजरीवाल साबित कर दे, यही काम है क्या? उनका जो डाइनिंग टेबल है वो यही काम है। नहीं है। दिन भर टीवी पे बोलते रहते हैं, दिन भर टीवी पे बोलते रहते हैं, एविडेंस बना के उनको आना चाहिए टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना दिन भर, तो सिद्ध करें ना बात है संजय भाई। 60 चोरों की जमात, 60 जो चोर बैठे हैं उसके 40 चोर के जो ठग महाठग हैं, ये बड़ा दर्द है ना, ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत ठग है, ये बहुत बड़ा दर्द है। अरे भैया दर्द नहीं, ठग है। 5 महीने ये बताइए, जनता ने किक आउट किया है, एफिडेविट साइन करता है, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम, ये जाके पलट जाता है। संजय भाई, इतना बड़ा दर्द लेकर जो आप बैठे हैं, ये दर्द भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा बेहतर है। आपने बहुत अच्छा बोला, हो तो ज्यादा बेहतर है। आपको देख के वोट नहीं दिया था, दिल्ली ने बोला था कि एफिडेविट साइन करिए, नहीं बोला था। लगातार छोटी उम्र की बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो संजय जी आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों दिया था? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट इसलिए दिया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक एफिडेविट साइन किया था, और उस एफिडेविट पे साइन करके ये लिखा था कि हम कोई बंगला, कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे। दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट दिया था। लेकिन आज आप इतने बड़े बंगले में जाते हैं और उस बंगले को और बड़ा करने के लिए आपको जो है 12-15 जो है आसपास के फ्लैट तोड़ने पड़ रहे हैं। अशोक जी, एक आदमी जो मेयर तक का चुनाव नहीं लड़ा हो, एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ा हो, उसको पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में कितनी जिम्मेवारियां बढ़ेगी। अच्छा, जिम्मेदारी से काम, जिम्मेदारी, ओके, एक मिनट, मैं इस बात का नहीं, मैं आपने जो कहा, मैं इस बात का समर्थक हूं। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री वैगनार में नहीं चलना चाहिए मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ मैं यह भी कहता हूं मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति भवन में जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं ना, तो अपनी ओवरसाइज शर्ट पहन के भी नहीं जाना चाहिए और रेनॉल्ट का पेन रख के भी नहीं जाना चाहिए। देश की देश के मुख्यमंत्री है, मतलब आप कमोड तो यूज करेंगे 4 लाख का, कमोड यूज करेंगे 4 लाख का, इतनी बड़ी तकलीफ है, ये इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। के अंदर कमोड रखेंगे 4 लाख पार्टी बनाए ना, 4 लाख का 8 लाख के पर्दे लगाएंगे, 45 लाख का। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज और बता दूं, 1 मिनट, मैं एक चीज और बता दूं, सुनिए, एक मिनट, मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, उसके पहले, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं, भाई भूख तो आम आदमी को भी उतनी लगती है। भूख जो है, भूख लगने के बाद आम आदमी भी वही खाता है जो करोड़पति अरबपति आदमी खाता है, आम आदमी। लेकिन आप जानते हैं
अरविंद केजरीवाल के घर में 91 लाख रुपए के चांदी के बर्तन है जिसमें खाना, आप सोचिए 45 लाख की टेबल और उस पर चांदी के बर्तन। अरे कौन सा पेट इससे भरता है ऋषि शंकर मिश्रा जी? इससे क्या पेट ज्यादा भर जाता है आदमी को? मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात का मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात का समर्थक हूं कि उनको जो वैगनआर में नहीं घूमना चाहिए, सुरक्षा के साथ उनको कारों के काफिले में घूमना चाहिए। लेकिन क्या चांदी के बर्तन में खाना खाने से क्या जो ज्यादा आपकी सेहत बन जाती है? क्या भूख कम लगती है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ऋषि शंकर। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में एग्जाम्पल है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम आवास में नहीं रहती है, तो ये एग्जाम्पल है। आज भी वो बहुत लो प्रोफाइल रहती है, हालांकि वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं जी। लेकिन जिस मंशा से, जिस नैरेटिव से आप अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, उसके बाद बताइए एमसीडी का एक तर्क देते हैं, मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मकान जर्जर हो गए थे। तो भाई एमसीडी के नॉर्म्स में ये थे कि विदेशी टाइल्स ही लगेंगे तो मकान मजबूत होंगे। विदेशी टाइल नहीं, कहा कि इंडोनेशिया की, पूरी बोली इंडोनेशिया की, जो भी जो है, तो ये कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि आपने एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया हो, हेल्थ पे अच्छा काम किया हो, लेकिन जिस प्रकार से आपने शीश महल बनाया है उस पे सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आ रहा हूं एक मिनट। दूसरी तरफ लेकिन आम आदमी पार्टी पे जिस प्रकार से भाजपा हमलावर है, भाजपा को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप ही के पार्टी में येदियुरप्पा जो 40% कमीशन मांगते हैं, एक ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, एक ठेकेदार कर्नाटक में सुसाइड कर लेते हैं, तो इस पे बीजेपी जो हमारे बहन है उस पर जवाब नहीं देती है। येदियुरप्पा जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, मजबूरी में क्योंकि आपको लिंगायत वोट चाहिए, आपने उस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप हेमंत बिश्व शर्मा पे माननीय अमित शाह जी ने व्हाइट पेपर उन्होंने लाया था, मुकुल राय, ऐसे जो लिस्ट है, अशोक जी भाजपा में भी हैं। तो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, यदि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और इस पे हम सबको मिलकर काम करना होगा। देखिए चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं पाक साफ है, पाक साफ थे, लेकिन अब जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें आपकी इमेज को डेंट लग रहा है। लेकिन जो बीजेपी जिस प्रकार से एग्रेसिव है, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना होगा। आपके यहाँ भी येदियुरप्पा जैसे लोग हैं जो 40% ओके, अनुजा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भाई वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी और केजरीवाल साहब एक ही बराबर है। देखिए ऐसा है, ये बहुत आसान है कह देना कि सब एक बराबर है। आप डेवलपमेंट का अगर खेल देखेंगे तो डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कितनी करी है ये भी दिखा देंगे। अगर आप बात करेंगे करप्शन की तो ये बता दीजिए कि आप ही के कांग्रेस के भी काफी जो नेता है वो करप्टेड कितने रहे, आम आदमी पार्टी के कितने करप्टेड रहे। और खैर आम आदमी पार्टी तो यही तो देखकर आई थी और कह रही थी कि मैं करप्ट नहीं हूं, मैं सबको चेंज करने आया हूं। आप जो बात इस वक्त भाजपा की तरफ कर रहे हैं, ऐसे कई इस वक्त कर्नाटक के में है जहां पे टिकट उनको नहीं मिल रही है। हम लोग जीरो टॉलरेंस जोन पर हैं करप्शन के ऊपर, और कई ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर इस वक्त केस भी है। आप बताइए, अगर मैं ये बात कहती हूँ, अगर केस है, ठंडे बस्ते में है, एफआईआर है, कार्रवाई नहीं होती है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि एफआईआर हो गया, थाने वाले कहते हैं कि घर जाता हूँ, अपराधी मिलते ही नहीं है। ये प्रोसेस मैं समझता हूँ, भोली वाली जो पत्रकार नहीं है हम लोग। आपके टाइम पर मैंने बोलिए। तो अब ये जो सारी जो ये बात लेकर सामने आ रहे हैं, इनको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो जहां पर आप करप्शन की बात भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं, वहां भाजपा खड़ी स्टैंड क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस के टाइम पर जिस सीबीआई ईडी का दहाड़ा मार के बात करते हैं, उसी टाइम का मैं हमारा अब कार्रवाई करती ना, येदियुरप्पा को हटा रहे थे कैबिनेट से, कैबिनेट पे स्टार प्रचार रखे कर्नाटक में, क्या बात करती है कर्नाटक में स्टार प्रचार रखे येदियुरप्पा ने कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने? येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? क्या 2004 से आप लोग भ्रष्टाचार की बात हमारे जिसमें भाजपा का जो पूरा एक एरिया सुरक्षित रहा है कि जहां पर भाजपा के ऊपर केसेस भी नहीं है। संजय राणा, ये डिबेट हम दिल्ली से थोड़ा कर्नाटक की तरफ चले गए, लेकिन करप्शन, मैं एक सवाल संजय राणा आपसे पूछना चाहता हूं
करप्शन आज की तारीख में कोई मुद्दा भी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ करप्शन का मुद्दा कर्नाटक में लग रहा है, वो कांग्रेस लगा रही है, जिस कांग्रेस को हमने देखा करप्शन के मुद्दे पर जनता ने उखाड़ फेंका था 2014 में, और उसी जनता ने जब उखाड़ फेंका और जनता ने जब करप्शन के उसी समय जिसको एक अपना नेता चुना, जिसको ये लगा कि करप्शन से मुक्त कर देगा, आज वो उससे ज्यादा करप्शन में फंसा हुआ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। तो क्या मुद्दा आज है करप्शन का? क्या देखिए, जब हम करप्शन की बात करते हैं तो अभी अनुज जी को मैं सुन रहा था, देखिए प्रधानमंत्री का जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है उनका सीधा सिंपल सा है, नो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उनका एक एजेंडा है जिसके तहत उन्होंने कई लोगों के टिकट काटे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं येदियुरप्पा की बात कर रहे थे, देखिए येदियुरप्पा का केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में, अभी प्रेजुडिस से उसमें हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब एक मिनट सर लेट मी फिनिश। अभी देखिए ऐसा है, जो बात कर रहे हैं कर्नाटका की, देखिए कर्नाटका की बात कर रहे थे, 43% लोग अपराधी हैं, रहा 40% की बात। देखिए 40% एक जीविका है, आप आए सुबह उठ के 40 बोल दिए, 20 करोड़ रुपए लिखा, 20,000 करोड़ रुपए भाई साहब, एक आदमी, देखिए एक आदमी किसी के साथ भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा लिख सकता, लेकिन एक आदमी के पत्र से नहीं बोल सकते पूरी पार्टी, ये नहीं बोल सकते। एक मिनट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक मिनट सर आज एक मिनट अरे एक मिनट सर, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि देखिए कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो गया और इसीलिए आज दो टूक में हमने कर्नाटक पे चर्चा नहीं की, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा चुनाव आयोग की गाइडेंस का बिल्कुल फॉलो भ्रष्टाचार कर्नाटक को लेकर आज बहुत, लेकिन ये जो मुद्दे उठे, करप्शन के जो मुद्दे उठे, वो जाहिर सी बात है कर्नाटक के संदर्भ में करप्शन का मुद्दा उठा। लेकिन मैं फिर दिल्ली पे ही लौटूंगा, क्योंकि मुद्दा मेरा आज का दिल्ली क्या, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दुनिया को, देश को ये सपना दिखाया था कि राजनीति में करप्शन फ्री रह के भी रहा जा सकता है, राजनीति में आम आदमी भी बन के रहा जा सकता है। लेकिन जो आदमी 90 लाख रुपए की चांदी के बर्तनों में खाना खाता हो, वो आम आदमी तो नहीं हो सकता ना। तो सवाल है कि ऐसा आदमी, मैं आ रहा हूं इसी पर आ रहा हूं, मैं उसी आपसे सवाल करूंगा। अशोक जी के बात में दम है, ये बात सही है सर, मैं इसी पर सवाल, इस बात में दम है कि अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं तो फिर ठीक है ना। जो कपिल मिश्रा कहते हैं, एक बार अपना बंगला खोल दे, देश की जनता को दिखा दे कि वो जो है, अरे तकलीफ क्या है, डर क्यों नहीं, कपिल मिश्रा पे मिर्ची क्यों लग गई? आप लगेगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कपिल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल अपने घर के दरवाजे एक बार खोल दे ना, अपने घर के दरवाजे खोल दे, बता दे, दिखा दे देश को दिखा दे कि वो सुकेश चंद्रशेखर के दिए हुए बिस्तर पर नहीं सोते, वो देश को दिखा दे। बिल्कुल सुकेश चंद्रशेखर जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे, आप सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं मेरे व्हाट्सएप आप चेक करवा लीजिए। मैं आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद, मैं एक और ब्रेक के बाद आ रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन के, मेरे मोबाइल के जितने व्हाट्सएप ट्रांसफर हुए हैं, आप उन सबको रिट्रीव कर लीजिए, आपको एक एक सच मिल जाएगा। सवाल यह कि सुकेश चंद्रशेखर उसके लिए तैयार है क्या? अरविंद केजरीवाल उसके लिए तैयार? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। क्या इसके लिए तैयार? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।
साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दो टूक आप देख रहे हैं सच्चा झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा, उसी पर चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से जो है ये बताइए मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूं संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल इस सबको झूठ साबित करने के लिए अपने घर के दरवाजे एक बार खोल दे, दिखा दे कि नहीं भाई सब झूठ है, कोई शीश महल नहीं है, बड़े आराम से आम आदमी की तरह रहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चैनल ने स्टोरी ब्रेक किया और उस स्टोरी को ब्रेक करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, पिछले 2 सप्ताह से लगातार उसी स्टोरी पे है वो। निश्चित तौर पे उसके अपने स्वार्थ होंगे जिसपे हम नहीं जाना। तो आप केस कर दीजिए अगर झूठी है स्टोरी। मेरी बात ही नहीं, मेरा समय अब नहीं है, मैं इसलिए जल्दी से पूछा। मैं 2 ही चीजें कह रहा हूँ, आप अगर लगता है स्टोरी झूठी है तो केस कर दीजिए, और अगर नहीं लगता, दिल्ली की जनता, क्या दिल्ली की जनता उस स्टोरी को देख करके उद्वेलित है? हाँ बिल्कुल है। नहीं सड़कों पर, अरे संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, इस देश में दुर्भाग्य नहीं, संजीव कौशिक जी, इस देश में अब शायद ही कोई सड़कों पर आए, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लोगों को इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा सदमा लगा है कि इस देश की जनता अब शायद ही सड़कों पर आए, आना भूल चुकी है वो, क्योंकि उसके साथ झूठ बोले। संजय राणा जी दिल्ली की जनता उनसे उम्मीद की थी वो एक स्कूल बनाएंगे, कितने स्कूल बने आपको पता नहीं है। दिल्ली की जनता उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो हॉस्पिटल बनाएंगे, कितने हॉस्पिटल बने पता नहीं है। दिल्ली की जनता उम्मीद कर रही थी 15 लाख सीसीटीवी कैमरा बनवाएंगे, वो नहीं लगवाया। दिल्ली की जनता ये बोल रही थी यमुना साफ कराएंगे, नहीं कराया। अरे भैया दिल्ली की जनता बहुत उम्मीद कर रही थी। अशोक जी, मेरा ये मानना है कि 45 करोड़ जो आप शीश महल के रिकंस्ट्रक्शन में लगा दिए, अरे भैया आप स्कूल में लगाते हैं, अस्पताल में लगा देते हैं। हाँ लगा है। आप ये आप संजीव जी आपको आवास में के साथ सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दे, ये आप अपने सीने पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको ये बात पछती है कि मुख्यमंत्री अपने साथ सज्जा के लिए दिल्ली जनता की गाड़ी कमाई की। अनुजा कपूर आपका लास्ट कमेंट, अनुजा कपूर लास्ट कमेंट, ये राजनीति कब तक चलेगी, कब सच्चा झूठा कौन सच देश के सामने कब आएगा? बीजेपी भी कम नहीं है। हाँ ठीक है। आप ये देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास कोई बात नहीं है, इसीलिए वो बगरा रहे हैं। ये भूल गए कि जिस पैसा की छाती ठोक कर आप बात कर रहे हैं वो टैक्स पेयर का पैसा है। ये शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को और उनके स्पोक्स पर्सन जो यहाँ पे, अब चाहे वो किसी भी में बैठकर बात करते हैं, ये बात आपके गले से उतरती कैसे है? और जो इतनी बड़ी बातें करता हुआ चला आ गया, उसका हिसाब तो अरविंद केजरीवाल को चुकाना ही पड़ेगा। और जिन पैसों की बात 1963 का आपने सिर्फ एक गौरव भाटिया के साथ जाके आपके सौरभ भारद्वाज ने जाके दिखाया था, जो 1963 का बना हुआ, और दूसरा आपके पास स्कूल कोई था नहीं। ओके चलिए स्कूलों पर हम डिबेट करेंगे, क्योंकि अभी जो है अभी तो शीश महल चर्चा में है, इसीलिए स्कूल सवाल यह कि दिल्ली में अभी स्कूलों से हटकर शीश महल पर चर्चा हो रही होनी भी चाहिए। अगर 45 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल है जिसपे 90 लाख रुपए के चांदी के बर्तन अरविंद केजरीवाल के, तो उस पर डिबेट तो होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी ये सत्ता में आए थे। लेकिन ये डिबेट जहां से शुरू हुई थी, अंत में सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह कहना कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, यह आम आदमी पार्टी का एक और झूठ था, जिसमें आम आदमी पार्टी झूठ पकड़ा भी गया है, और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।